अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बुधवार 19 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित विशाल तिरंगा यात्रा ने देशभक्ति का नया इतिहास रच दिया। सांसद 44 अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र देवेंद्र सिंह भोले के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में उनके पुत्र युवा भाजपा नेता एवं विधानसभा टिकट के प्रबल दावेदार विकास सिंह भोले के नेतृत्व में यह भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रातः 10 बजे भौती कानपुर नगर से प्रारंभ हुई यात्रा का शुभारंभ भारत माता की जय के उद्घोष के साथ हुआ। फतेहपुर, विसायकपुर, चिटिकपुर, रनिया पड़ाव, एनटीपीसी रोड, उमरन, बाराजोड़, शहजादपुर होते हुए अकबरपुर कालिका मंदिर, अकबरपुर इंटर कॉलेज, मुकापुर, तिगाई तिराहा पहुंचे। वहां से यात्रा मंडी समिति रूरा, यदुवीर भदौरिया आवास, साई मंडप गेस्ट हाउस के बाद रूरा, कारी कलवारी, नक्सिया, गहलो मोड़, अरशदपुर, केसरी निवादा, सिवली बाजार, मवैया रोड, सिवली नगर पंचायत से बैरी होते हुए अंतिम पड़ाव बागपुर में भव्य जनसभा के साथ संपन्न हुए। पूरे मार्ग पर सैकड़ों मोटरसाइकिलों, 4 व्हीलर गाड़ियों के साथ हजारों देशभक्त हाथों में तिरंगा लहराते हुए चले। जगह जगह ग्रामीणों, व्यापारियों और युवाओं ने फूल वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। पूरा क्षेत्र तिरंगामय हो गया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में विकास सिंह भोले ने कहा कि यह यात्रा केवल यात्रा नहीं, राष्ट्रभक्ति का जन आंदोलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश का गौरव बढ़ा है। तिरंगा हमारी आन बान शान है। इसे थामे और राष्ट्रभक्ति के इस अभियान में हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने जो अपार जन समर्थन दिया है वह अकबरपुर लोकसभा परिवार के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वह हमेशा क्षेत्र के विकास और जन सेवा के लिए समर्पित रहेंगे और समय आने पर हर सुख दुख में जनता के साथ खड़े मिलेंगे। यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि विकास सिंह भोले लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और समाज सेवा के कार्यों से युवाओं के आदर्श बने हैं। यदि पार्टी उन्हें विधानसभा से अवसर देती है तो वह ऐतिहासिक जीत दर्ज कर क्षेत्र के विकास को नई गति देंगे। देश भर में तिरंगा यात्रा जो प्रोग्राम चल रहा है उसको लेकर आज एक तिरंगा यात्रा किया गया था, जिसको लेकर इसमें हमारे साथ समाज सेवी विकास सिंह भोले जी जो मौजूद हैं जो बताएंगे आज जो तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम किया गया था, क्या उद्देश्य है उसका, कहाँ से तिरंगा यात्रा निकली थी। देखिए, ये तिरंगा यात्रा आज पनकी पड़ाव भौती से शुरू होके टोडरपुर में समाप्त हो रही है। पूरे विश्व में नहीं, पूरे भारतवर्ष में मैं ये बात करूं कि भारत का नौजवान आज तिरंगे की स्थान को आगे लेके चल रहा है। आज अगर अब रूस और यूक्रेन की बात की जाए, जब हमारा वहाँ का विद्यार्थी झंडा लेके निकल रहा था तो ना रूस की मिसाइलें गिर रही थी, ना यूक्रेन की मिसाइलें उसके ऊपर गिर रही थी। आज अगर ईरान और अमेरिका की युद्ध की बात की जाए तो भारत के जितने पौधों को निकालने का काम भी किया गया है। इसी प्रकार से हमारे नेता के आदेश पे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ लेवल पर, मंडल लेवल पर, विधानसभा लेवल पे लगातार इस प्रकार की तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है और उनका उद्देश्य यही है कि जो समाज में विघटनकारी जो ताकतें लगी हुई हैं, जो समाज को बांटने का काम को लगातार करना चाहती है, उनको कैसे तोड़ा जाए और समाज को एक सूत्र में बांधकर 2047 में जब भारत पूरे 100 साल अपनी आजादी का मना रहा होगा, हम आने वाली पीढ़ी को विकसित भारत लेके जाएंगे। आप एक समाज सेवक रहे हैं, अगर किसी विधानसभा का आपको टिकट मिलती है तो क्या आप समाज सेवा का काम करने के लिए तत्पर हैं? देखिए, मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता रहा, विद्यार्थी परिषद का भी कार्यकर्ता रहा। मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने पिता के द्वारा और अपनी माँ के द्वारा और मुझे अपने परिवार के बुजुर्गों के द्वारा भी, और मैं ये कहूँ कि कानपुर देहात के एक एक गांव और कानपुर शहर के भी अगर मैं एक एक बात करूं तो वहाँ जो बड़े बुजुर्ग मुझे माताएं बहनें आशीर्वाद देती हैं और जो हमारे नौजवान साथी लगातार मुझे अंदर ऊर्जा देने का काम करते हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के रूप में अपने जीवन के अंतिम क्षण तक समाज के लिए लगातार कार्य करता रहूंगा। आपके ज्यादातर आज तक आपकी ज्यादातर यात्रा में, तिरंगा यात्रा में देखा युवा जुड़े रहते हैं। आप क्षेत्र की जनता और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? देखिए, किसी भी समाज का निर्माण वहाँ का युवा करता है। मैंने कहा ना, आज जिस प्रकार से दिनेश विरोधी ताकतें, अभी एक ज्ञानजी आंदोलन हुआ, आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट आई। हमारी सरकार लगातार कह रही थी कि हमारे नौजवानों को भड़काने का काम
देश विरोधी ताकतें कर रही हैं। तो मैं आज की यात्रा के माध्यम से अपने नौजवान साथियों से यही निवेदन करूंगा कि हम भारत के निर्माण के लिए आज किसी भी क्षेत्र की बात की जाए, चाहे हाईवे का निर्माण हो, चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में अगर बात की जाए, तो पहले जहाँ हमारे 8 दिन की व्यवस्था थी, आज हम 45 दिन तक किसी भी देश से युद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार की अनेक योजनाएं हैं जिसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और समाज को बांध के हम 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बात नहीं करते हैं। हमारी मुस्लिम बहनों को भी न्याय दिलाने का, सम्मान दिलाने का अगर काम 3 तलाक के माध्यम को मुक्ति दिलाने का अगर काम किया, तो हमारे देश के नेता नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ये नौजवानों का संदेश है कि अगर हम एकजुट रहेंगे तो देश विरोधी ताकतें हमारे किसी प्रकार से हमारा कमजोर नहीं कर पाएंगी और हम पुनः सोने की चिड़िया खिलाएंगे। हमारा विधायक कैसा हो? अगर आपको किसी विधानसभा टिकट मिला, आपके पिताजी समाज सेवक थे, आप भी समाज सेवक हैं, किसी विधानसभा का टिकट मिला तो क्या आप तैयार हैं लड़ने के लिए? देखिए, हम लोग कमल के सिपाही हैं। हमारे यहाँ प्रत्याशी कमल का फूल होता है। मैं ये मानता हूँ कि अगर मुझे मेरी पार्टी और मेरे परिवारीजन कानपुर देहात के, कानपुर शहर के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, तो मैंने पहले भी कहा मैं लगातार काम कर रहा हूँ अपनी विचारधारा से प्रेरित होकर, और आगे भी। पद मेरे लिए बड़ी चीज नहीं है, मेरे लिए मेरा परिवार जो कानपुर देहात है, कानपुर शहर है, वो बड़ा है। और जो जिम्मेदारी पार्टी देगी उसका निर्वहन करने की अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरी कोशिश जरूर करूंगा। ये साथ मिलता है तो अवश्य देश की टीवी कानपुर देहात।